हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस का, तो आप कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेस आपको करने हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको शायद आप समझ पाएंगे अगर ध्यान से आप इसको देखते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है। होता क्या है ना कि कंपनी जो है ना शेयर को इशू करती है, शेयर कंपनी इशू करती है। तो जब इशू करती है तो कुछ नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किया जाता है। एक एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं और इसी एग्जांपल को पूरे इस ओवर सब्सक्रिप्शन को केस को समझने के लिए इसको रखेंगे। तो इशू क्या हो जाएगा यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कंपनी ने जो इशू किया, जो नंबर ऑफ़ शेयर इशू किया वो है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख शेयर्स, नॉट रुपीज़, 1 लाख शेयर्स। और सब्सक्राइब्ड जो हुआ है, सब्सक्राइब का मतलब कि हमने तो भाई इशू किया, ऑफ़र किया 1 लाख शेयर, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो 1 लाख से ज़्यादा का आ रहा है, यानी कि ज़्यादा के शेयर के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि अब सीट जो है यूनिवर्सिटी में, किसी फैकल्टी किसी डिपार्टमेंट में सीट जो है वो 100 है, लेकिन 100 ही तो एप्लीकेशन नहीं आते हैं ना, मोर देन 100 आते हैं। सबको तो हम सीट नहीं दे सकते हैं, जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को देंगे। तो यही केस यहाँ पे भी होता है। होता क्या है कि कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर्स, लेकिन जो अप्लाई हुआ है, अप्लाइड इसको बोलते हैं, शेयर्स अप्लाइड, जो अप्लाइड हुआ है ये इशूड है। अप्लाइड जो हुआ है वो या तो लिखा रहेगा कि 20,000 से ज़्यादा से हुआ है, 1 लाख और ज़्यादा हो गया है, 50,000 ज़्यादा हो गया है, या फिर लिख देगा कि यहाँ पे जो अप्लाइड हुआ है 1,50,000 हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंसेज है कि नहीं है। इशू आपने किया 1 लाख, अप्लाई कितना हुआ 1,50,000। तो जो 50,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्स्ट्रा जो अप्लाई हो रहा है उस पर तो आप पैसा भी ज़्यादा लेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे, ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। चूँकि सेबी का एक गाइडलाइन है, सेबी का गाइडलाइन ये है कि जो भी कंपनी शेयर इशू करेगी और उस शेयर्स पे जो भी आपने ऑफ़र किया हो अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, तो आप किसी भी सूरत में जितना शेयर आपने इशू किया है उससे ज़्यादा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यहाँ शेयर कैपिटल का मतलब आपको पता है कि आप जो फर्स्ट एंट्री करते हैं वो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। तो जब ये एंट्री पास करेंगे ना, तो जितना अप्लाइड हुआ है उस नंबर ऑफ़ शेयर से करेंगे। अब मान लीजिए एप्लीकेशन की वैल्यू 2 रुपये है, एप्लीकेशन जो है वो 2 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 1,50,000 इंटू 2 करेंगे, कितना 3 लाख रुपीज़। यानी कि आपने रिसीव किया एप्लीकेशन पे कितना 3 लाख, और आप शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। जस्ट इसके बाद की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, सिंपल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ना, वो उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जितना आपने इशू किया था। अप्लाइड वाले को ट्रांसफ़र पूरा नहीं करेंगे, यानी कि पूरा 3 लाख रुपए आप इसमें कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आप मैक्सिमम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ़ शेयर का पैसा जितना आपने इशू किया है। तो 1 लाख शेयर आपने इशू किया है और 2 रुपये एप्लीकेशन वैल्यू है, तो कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, नॉट मोर देन दिस। अप्लाइड कितना हुआ है 1,50,000, यानी कि एप्लीकेशन पे आपने मिला कितना 3 लाख, तो आप एप्लीकेशन में तो लिखेंगे 3 लाख रुपीज़ ही, बट यहाँ पे आप शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जितना आपने इशूड किया था उतना। यानी कि केवल फर्स्ट एंट्री में अप्लाइड वाले नंबर ऑफ़ शेयर को देखा जाएगा और एंट्री की जाएगी उससे। बाकी जितने भी एंट्रियाँ होंगी वो केवल इशूड शेयर से होंगी, यानी कि जितना आपने ऑफ़र किया है। अब डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ 3 लाख का है और यहाँ 2 लाख है, यानी कि 1 लाख का क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है। तो इस 1 लाख को अब क्या करेंगे, कंपनी करती क्या है, 3 तरीके से यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, यानी कि अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 तरीके से एडजस्टमेंट करती है। पहला जो होता है वो होता है आपका प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट। सेकेंड केस में क्या करती है कंपनी, रिफ्यूज्ड कर देती है, रिफ्यूज्ड
या फिर रिफंड कर देती है, वापस भेज देती है। यानी कि पूरा जो ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना, 50,000 शेयर्स में जो पूरा पैसा मिला है उसको वापस कर देती है। और तीसरा होता है बोथ। हम अगर यहाँ ए और बी लिखते हैं तो अगर हम थर्ड लिखेंगे तो थर्ड में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब पार्सली प्रोराटा एडजस्टमेंट करेंगे और पार्सली रिफ्यूज्ड कर देंगे, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पे हम प्रोराटा करेंगे और जो कम शेयर है उस पे हम उसको वापस भेज देंगे, शेयर एप्लीकेंट्स के पैसे को वापस भेज देंगे। इसमें होता कैसे और करते कैसे हैं, इसी इलस्ट्रेशन को लेते हैं यहाँ पे। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जो भी एक्सेस अप्लाई हुआ है उस पे हम पूरा अलॉट कर देंगे, उस पे पूरा अलॉट नहीं करेंगे, उसको प्रोपोर्शन में अलॉट करेंगे। कैसे अलॉट करेंगे, अब यहाँ पे या तो कैटेगरी बना के करेंगे, कैटेगरी बना के करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है 1 लाख है, अप्लाइड कितना है 1,50,000, तो एक कैटेगरी बना लेते हैं। 70,000 जो यहाँ अप्लाइड लिख लेते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड। 70,000 एप्लीकेंट्स को फुल अलॉट कर देते हैं, 70,000 शेयर दे देते हैं। 70,000 एप्लीकेंट्स को 70,000 शेयर उनको पूरा दे देते हैं, भाई तुम ले जाओ, तुम पूरा शेयर ले जाओ, ठीक है। अब बचे कितने अप्लाइड में, अगर आप 1,50,000 में से 70,000 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, अभी भी 80,000 यानी कि 80,000। और यहाँ पे अलॉटेड कितना आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख ही कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने 70,000 कर दिया है और मैक्सिमम आप 30,000 ही अलॉट कर सकते हैं। यानी कि आप जो रिमेनिंग है 80,000 उस पर आप कितना अलॉट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30,000 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, 80,000 पे 30,000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट्स हैं जो 80,000 शेयर्स मांग रहे हैं उसमें से आप 30,000 को तो कर ही दोगे, इसी तरह से 30,000 को तो कर दोगे, बाकी बचे 50,000, तो उनको आप यहाँ सेंस ये नहीं कि 50,000 को वापस भेज देंगे और 30,000 को यहाँ पे अलॉट करेंगे 30,000, ऐसा नहीं है क्या। इशूड हुआ था 1 लाख, अप्लाइड हुआ था 1,50,000, तो आप अलॉट भी करेंगे जितना आपने इशू किया है, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं करेंगे। तो होगा क्या, कैटेगरी दे सकती है 70,000 एप्लीकेंट्स को पूरा शेयर अलॉट हो गया, बाकी बचे अभी 80,000, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो अप्लाइड आएगा 1,50,000 और इसको अलॉटेड करेंगे 1 लाख। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अप्लाइड कुछ भी हो जाए, जितना इशूड है उतना ही अलॉट करना है। तो 70,000 को पूरा दे दिए और 80,000 एप्लीकेंट को क्या दिए, एक प्रोपोर्शन में दिए। प्रोपोर्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए रमेश है और अगर ये इस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी भी आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर रमेश है जिसके पास जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था, 1,000 शेयर लेने के लिए अप्लाई किया था, तो अगर ये इस कैटेगरी में आएगा तो इस कैटेगरी में 1,000 अप्लाई जिसने किया है उसको 1,000 अलॉट कर दिया। लेकिन अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो यहाँ पे फुल अलॉटमेंट तो हुआ नहीं है, यानी कि 1,000 पे मिनिमम मान लीजिए कि आप यहाँ पे 250 या फिर 300 या फिर 400 या फिर कुछ भी हो बट 1,000 से कम हो, कुछ भी होगा बट 1,000 से कम ही अलॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे सबको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड शेयर है, 1 लाख ही है और एप्लीकेशन ज़्यादा आए हैं, तो हम सबको खुश नहीं कर सकते, सबको नहीं दे सकते हैं शेयर। हमने एक कैटेगरी बनाया जिसमें 70,000 एप्लीकेंट्स को पूरा दे दिए, दे आर हैप्पी देयर, और 80,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने 30,000 ही दिया है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, सपोज़ करिए, एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे जो रमेश है उसको 300 शेयर ही अलॉट हुआ है। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 1,000 के लिए, और अलॉट कितना हुआ 300। तो उसने कितना दिया है भाई, आपने अप्लाई वाला तो इससे शुरू में तो एप्लीकेशन वाले से ना अप्लाइड वाले से मल्टीप्लाई किया है ना, यानी कि रमेश ने पूरा पैसा कितना दिया, 1,000 इंटू 2 रुपीज़, एप्लीकेशन मनी था 2,000। रमेश से लेना कितना था, 300 ही अलॉट किए हैं ना, यानी कि रमेश से लेते हैं आप 600, तो आपको रमेश ने कितना दिया है एक्स्ट्रा, 1,400। अब यही 1,400 आपको एडवांस के रूप में रखना है, एडवांस ऑफ अलॉटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। अलॉटमेंट के एडवांस के रूप में आप रख सकते हैं या फिर कॉल्स इन एडवांस के रूप में रख सकते हैं।
अब यहाँ पे ये एडवांस की बात कहाँ से आ गई, तो सुनिए यहाँ पे है क्या, रमेश जो शेयर होल्डर हो गया है उसको आपने अलॉट कर दिया, तो उससे आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे, अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। तो जब आप अलॉटमेंट मनी मांगेंगे ना, तो उसमें से 1400 रुपया ऑलरेडी सब्सिट्यूट कर देंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है एडवांस में। तो आप उससे अलॉटमेंट नहीं मांगेंगे, हो सकता है फर्स्ट कॉल भी ना मांगे, हो सकता है फाइनल कॉल भी ना मांगे, ठीक है, क्योंकि उसको मैक्सिमम तो 2000 देना है ना, वो ऑलरेडी 600 दिया हुआ है, तो और 1400 भी एडवांस दिया हुआ है, तो इसका पैसा आपने वापस नहीं भेजा है, क्योंकि आपने इसको तो केवल 300 शेयर ही अलॉट किया ना, और अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए। तो आपने 700 शेयर का पैसा 1400 रखा हुआ है, कंपनी ने रखा है। तो कंपनी क्या करेगी यहाँ पे, कंपनी उसको रिफंड ना करके उसके एडवांस के रूप में, यानी कि फर्दर जो कॉल है, अलॉटमेंट है, उसके एडवांस के रूप में रख लेगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। आते हैं सेकेंड केस पे, रिफ्यूज्ड कर दिया। रिफ्यूज्ड कर दिया, यहाँ पे क्या है, कंपनी ने जितना एक्सेस उसको उसके शेयर को सब्सक्राइब किया गया, यानी कि अप्लाइड जितना से एक्सेस से हुआ है वो सब कंपनी वापस भेज देगी। तो क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देगी, टू बैंक अकाउंट। 50,000 एक्सेस हुआ था ना अप्लाइड, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, यानी कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपया कंपनी वापस भेज देगी। भाई अपना पैसा ले जाइए, हम उससे ज़्यादा नहीं अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, 1 लाख और अप्लाई ज़्यादा हुआ है, और हम प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आपका पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ए एंड बी बोथ, तो मैंने शुरू में ही ए और बी दोनों को मिला के ही डिस्कस किया है, और ओके मिला के यहाँ पे डिस्कस नहीं है। ए और बी की अगर बात करते हैं, तो ए और बी में क्या है, ए में प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, सेकेंड वाले केस में आप देखेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। रिफ्यूज्ड वाले केस में वापस भेज देंगे, और थर्ड वाले केस में क्या करेंगे, दोनों करेंगे। यानी कि अब यहाँ पे कैटेगरी थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं इस वाले केस को यहीं पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे केस को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और कैटेगरी बनाएंगे। अब यहाँ पे 80,000 के जगह पे हम 60,000 लिख दे रहे हैं। 60,000 पे 30,000 हम शेयर अलॉट कर रहे हैं। अभी भी अप्लाइड कितना ज़्यादा है, 20,000। इस 20,000 को हम कुछ नहीं देंगे, नील। 20,000 को क्या करेंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, रिफ्यूज्ड भी हो गया और प्रोराटा अलॉटमेंट भी हो गया। सेकंड कैटेगरी में प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, और थर्ड कैटेगरी में आपका रिफ्यूज्ड हो रहा है, यानी कि ए और बी दोनों आ जाएगा। तो जब दोनों केस रहेगा तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और बैंक के बाद क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैसे पता कि शेयर अलॉटमेंट पे ही एडवांस रखना है, फर्स्ट कॉल का नहीं रखना है, तो ये या तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रहेगा कि जो भी एक्सेस आपको मिला है वो केवल अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होना है, ये साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया रहेगा। या फिर लिख दिया रहेगा विथ सब्सिक्वेंट कॉल्स, यानी कि अलॉटमेंट का तो एडवांस रखना ही है, कॉल का भी एडवांस आप रख सकते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, कैसे चेक करेंगे कि पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में ही रिसीव हो। अब यहाँ पे ये 1 लाख रुपये नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप केवल 20,000 ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो 20,000 इंटू 2 रुपीज़ 40,000। अभी भी आपके पास कितना है, 60,000 एक्स्ट्रा है। कैसे एक्स्ट्रा है, यहाँ देखिए 60,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर अलॉट किया जा रहा है, यानी कि ये 60,000 पे कितना पैसा दिए हैं, 60,000 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्होंने दिया था 1,20,000 रुपये, और आप इनको कितना शेयर अलॉट करें, 30,000, यानी कि आप इनसे कितना लेंगे अलॉटमेंट पे, 60,000 रुपीज़। आप इनसे 60,000 रुपीज़ लेंगे, और इन्होंने पूरा दिया है 1,20,000, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 60,000। आपने इसका 60,000 वापस नहीं किया है, तो आप कैसे पता चलेगा कि पूरा 60,000 आप अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन तो पता ही है 2 रुपये है, अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपीज़ हो गया, फर्स्ट कॉल जो है वो हो गया 2 रुपीज़, एंड फाइनल कॉल एक बार और ले लीजिए 3 रुपीज़, यानी कि टोटल 10 रुपीज़। पता कैसे करेंगे कि पूरा का पूरा ये 60,000 रुपये जो है वो अलॉटमेंट के एडवांस के ही रूप में जाएगा, फर्स्ट कॉल में नहीं जाएगा। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, कितना अलॉट किया गया है सेकंड कैटेगरी में, 30,000 ना, इसको आप अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, तो 30,000 इंटू 3, 90,000 आप मैक्सिमम एडवांस रख सकते हैं ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन आपका एडवांस कितना है, केवल 60,000 है, और ये 60,000 90,000 से कम है, यानी कि पूरा का पूरा आप
किसके रूप में रख सकते हैं, एडवांस ऑफ अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, केवल 60,000 लिखेंगे। क्लियर है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती, अगर ये 90,000 से ज़्यादा हो जाता है, ये जो आप एक्सेस पैसा रखे हैं वो 90,000 से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे हो जाता 1 लाख रुपीज़, एडवांस जो आपको एक्स्ट्रा मिला है वो 1 लाख रुपीज़ हो जाता। तो इस केस में आप अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 30,000 इंटू 3 90,000, यानी कि जो 1 लाख है और आप 90,000 अलॉटमेंट पे रखेंगे तो जो डिफरेंस है 10,000 उसको आप किसके एडवांस के रूप में रखेंगे, फर्स्ट कॉल के एडवांस के रूप में लिखेंगे। 2 लिखेंगे यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस 10,000 आप यहाँ भेज देंगे। ये मैं एग्जांपल एक लिया हूँ, डेटा को ज़्यादा चेंज नहीं किया, बस इसको एडवांस जो रिसीव हुआ है उसको मैंने चेंज किया, इसको 1 लाख एज्यूम करके कर रहा हूँ। तो आप जो है 90,000 तो अलॉटमेंट में रखेंगे, तो 90,000 से ज़्यादा है ना आपका एडवांस, तो 10,000 किसका एडवांस रहेगा, नेक्स्ट कॉल का, यानी कि फर्स्ट कॉल का रहेगा। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल आता है तो 10,000 आप फर्स्ट कॉल के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और क्वेश्चन हो कोई भी तो आप क्वेश्चन ईजिली पूछ सकते हैं।